अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर वो टीम जिस टीम का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उस टीम के स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है। श्रीलंका जो एशिया कप 2025 के अंदर खेलने वाली है, श्रीलंका जिसको एशिया कप 2025 की मेजबानी भी मिली है, साथ ही साथ भारत को भी मिली है। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से 15 सदस्यों की टीम होगी जो कि श्रीलंका एशिया कप के अंदर रखने वाली है। उसी के साथ साथ क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, श्रीलंका के कब, कहां और कैसे मैच खेले जाएंगे, आइए जानते हैं। श्रीलंका जो कि इस बार एशिया कप 2025 के अंदर आपको खेलते हुए दिखाई देगी एक नई टीम के साथ, लेकिन वो टीम कौन सी होगी उसको भी जानते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर फोकस मारने की कोशिश करोगे तो श्रीलंका की मैचेस कब कब हैं तो वो आप देख सकते हो। यहां पर श्रीलंका का पहला मैच यहां पर कभी नहीं बल्कि 13 सितंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका अपना पहला मैच 13 सितंबर को खेलेगी, लेकिन एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 ही सितंबर को हो जानी है। 9 सितंबर को इसकी शुरुआत होने के बाद लगभग 4 से 5 दिन बाद इसका पहला मैच होगा। लेकिन श्रीलंका जो खेलेगी वो बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इसके बाद ये अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी 15 सितंबर को, जो कि खेलेगी हांगकांग के खिलाफ, और एट द एंड अपना तीसरा मुकाबला 18 सितंबर को खेलेगी, जो कि खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। क्योंकि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि एशिया कप 2025 के अंदर इस बार टोटल 8 टीमों को शामिल किया गया है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद हांगकांग, ओमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यही सारी टीमें, टोटल 8 टीमें हैं। यह 8 टीमों को मिलाकर आपस में मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कौन फाइनल जीता। लेकिन डिसाइड कैसे होगा? ये जब 8 टीमें आपस में मैचेस खेलेंगी, उसके बाद 4 टीमें ऐसी होंगी जिनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा मैच इस दौरान हारी रहेंगी, और 4 टीमों को अंदर रखा जाएगा। उन 4 टीमों में आपस में मैच खिला जाएंगे और फिर फाइनल खिलाया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी टीमें हैं, 8 टीमें अपना टोटल 3 बार मुकाबला लड़ लेंगी। लेकिन अगर उन 8 टीमों में से जो टीमें आगे बढ़कर जाएंगे टॉप 4 में, या सेमीफाइनल भी कह सकते हो, तो उसमें उनको 3 मुकाबला और खेलने को मिलेगा। जी हाँ, 1-2 मुकाबला नहीं बल्कि 3 मुकाबला खेलने को मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर वो टीम फाइनल में चली जाती है तो 1 मुकाबला और खेलने को मिलेगा। यानी कि टोटल 3 इधर, फिर 3 उधर और 1 उधर, यानी कि 7 मुकाबला एक टीम यहाँ पर खेल सकती है अगर फाइनल में जाती है तो श्रीलंका भी टोटल अपना 7 मुकाबला खेल सकती है अगर फाइनल में जाती है तो। जब टॉप 4 में अगर जाएगी तब उसके बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार इसके मैच कब, कहां और कैसे होंगे। लेकिन अगर इन 3 मुकाबलों की बात करें जहां पर श्रीलंका अपने मैचेस खेलने वाली है, तो इन 3 मुकाबलों के अंदर जो श्रीलंका है वो सारे के सारे मैच यूएई के अंदर खेलेगी। यूएई में 2 स्टेडियम है, जो कि एक अबू धाबी का स्टेडियम है, दूसरा दुबई का स्टेडियम है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इसी 2 स्टेडियम के अंदर सारे के सारे मुकाबले खेले जाएंगे। बल्कि श्रीलंका के ही नहीं बल्कि इस पूरे के सारे मुकाबले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। क्योंकि इस बार इंडिया और श्रीलंका मेजबानी कर रहे हैं एशिया कप की, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया आपस में बात करके कि देखो, अगर भारत में तुम एशिया कप करा देते हो तो इससे होगा क्या, पाकिस्तान के गंदे पैर भारत पर पड़ जाएंगे और इसकी वजह से भारत की पावन धरती गंदी हो जाएगी, और इस वजह से ये मैच भारत में नहीं होगा। श्रीलंका ने कहा कि यार आप भी सही कह रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो हमारे भी अगर सरजमी पर रखते हैं तो हमारा भी देश गंदा हो जाएगा, चलो तब यूएई के अंदर खिला दिया जाता है। तो इस वजह से सारे के सारे मैच यूएई के अंदर होंगे और श्रीलंका भी वहीं पर जाने वाली खेलने। लेकिन अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो स्क्वाड आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आपके कप्तान साहब जैसे चरिथ असलंगा, फिर उसके बाद पथुम निशंका, फिर कुशल मेंडिस और कुशल परेरा, ये टोटल 4 खिलाड़ी हो गए टॉप ऑर्डर्स के। इसके बाद अगर बात करें तो कमिंडो मेंडिस, फिर दशुन सनाका, और फिर डोनिथ वेलालेज और वनिंडू हसरंगा, जिनको कि पुष्पा राज के नाम से भी जाना जाता है। फिर महेश ईशाना, जैफरी, शमिका करुणाले और मथीसा पथिराना, ये टोटल आपके 8 खिलाड़ी, मतलब टोटल 12 खिलाड़ी हो गए। फिर उसके बाद नुवान तुषारा, बिनूरा और ईशान मलिंगा, ये टोटल 15 खिलाड़ी हो गए। ये 15 खिलाड़ी इस बार स्क्वाड के अंदर शामिल रहने वाले हैं। लेकिन इस स्क्वाड के अंदर से टोटल ऐसे 4 प्लेयर होंगे जिनको कि बैठाया जाएगा या फिर उनको किसी और मुकाबले के अंदर मौका दिया जाए, क्योंकि खेलने वाले केवल 11 खिलाड़ी ले जाया जाता है 15 से 20 खिलाड़ी को, ताकि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उनकी जगह किसी और को खिलाया जाए। और इस वजह से टोटल 15 खिलाड़ी में से 4 खिलाड़ी छट जाएंगे और 11 खिलाड़ी टोटल खेलेंगे। लेकिन अभी ये बताया नहीं गया कि कौन कौन छट सकता है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से कहें तो अपने हिसाब से भाई ये बिनूरा साहब छट सकते हैं,
नुवान थुशारा और ईशान मलिंगा तो रहेंगे, क्योंकि अगर बॉलिंग में इनको ताकत चाहिए तो। फिर इधर जैफरी साहब हट सकते हैं, लेकिन पथिराना साहब रहेंगे, ये भी रह सकते हैं, और महेश ये शकार निकल सकते हैं। फिर एट द एंड इसमें से किसी एक को निकाल दिया जाएगा, जैसे शकाना साहब को निकाला जा सकता है, और बाकी तो सब ठीक ठाक हैं। अब ये 4 खिलाड़ी निकल गए और आपकी प्लेइंग 11 सिंपल सी बन गई। देखो, टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को तो कतई नहीं निकाला जाएगा, अगर उनको निकाला गया तो बैटिंग ऑर्डर पूरी बिगड़ जाएगी। कुछ ऑलराउंडर को भी रखा जाएगा, और बॉलर तो इसमें ठीक ठाक हैं ही इतने निकालने के बाद भी। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ जो आपकी और हमारे हिसाब से है, क्या इस प्लेइंग 11 के हिसाब से आपकी श्रीलंका जीत सकती है एशिया कप का फाइनल? देखो, एशिया कप का फाइनल तो बहुत दूर की बात है जब तक भारत है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि फाइनल तक जा सकती है। अधिक जानकारी चाहिए कि भारत का क्या स्क्वाड रखा है एकदम खतरनाक वाला, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।